ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह में 2 चतुर्थी तिथि आती हैं। चतुर्थी तिथि पर बुद्धि और शुभता के देवता विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने से भगवान श्री गणेश की कृपा से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ है संकट को हरने वाली चतुर्थी। इस दिन सभी दुखों को खत्म करने वाले भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। साथ ही गौरी पुत्र गणेश जी के लिए व्रत भी रखा जाता है। पूरे विधि विधान से इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी को दुष्प्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश के 32 स्वरूपों में से छठे स्वरूप द्विजप्रिय गणपति के स्वरूप का पूजन किया जाता है। द्विजप्रिय गणपति के स्वरूप में भगवान गणेश के 4 मस्तक और 4 भुजाएं हैं। भगवान गणेश के इस स्वरूप की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश की कृपा से अच्छी सेहत और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार की चतुर्थी और भी ज्यादा खास है क्योंकि इस बार यह चतुर्थी मंगलवार के दिन है। मंगलवार के दिन आने वाली चतुर्थी को अंगारकी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है अंगारकी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने और व्रत करने से पूरे साल की चतुर्थी की पूजा और व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह चतुर्थी पुत्र पौत्रादि एवं समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। दोस्तों, चतुर्थी पर जहां विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है, वहीं मंगलवार का दिन बजरंग बली को समर्पित है। बजरंग बली को संकट मोचन कहा जाता है। बजरंग बली अपने भक्तों के सभी संकटों को हर लेते हैं। बजरंग बली की पूजा मंगलवार के दिन करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। आज की इस वीडियो में हम आपको चतुर्थी और मंगलवार के इस शुभ संयोग पर भगवान श्री गणेश और बजरंग बली को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश के साथ ही संकट मोचन बजरंग बली की भी कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। भगवान श्री गणेश और बजरंग बली की कृपा से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आपको संध्या काल या रात्रि के समय करना है। उपाय करने से पहले स्नान अवश्य करें। स्नान करके स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है ऐसा करने से व्रत, पूजन और उपाय सफल हो जाते हैं। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें और बजरंग बली को प्रणाम करें। अब आप भगवान श्री गणेश बजरंग बली के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। दिए को सीधे जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे थोड़ी सी साबुत चावल रख दें या फिर किसी प्लेट बर्तन में आप इस दिए को रखकर जलाएं।
आप दिए के नीचे कोई कपड़ा भी बिछा सकते हैं। सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है और इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दिया जलाने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश को लाल रंग के कुमकुम से तिलक करें। कुमकुम की लाली भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। कुमकुम से भगवान श्री गणेश को तिलक करने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब आप भगवान श्री गणेश और बजरंगबली को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। हो सके तो आज के दिन भगवान श्री गणेश और बजरंगबली को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। अगर फल मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं। भोग लगाने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश और बजरंगबली को प्रणाम करें और 2 साबुत फूल वाली लौंग लें। दोस्तों ध्यान रखें, आपको इस उपाय को करते समय साबुत फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करना है। वह लौंग जो पूजा में इस्तेमाल होती है, टूटी हुई लौंग से इस उपाय को ना करें। 2 साबुत फूल वाली लौंग लेने के बाद इस लौंग को आप अपने माथे से लगाएं और इन दोनों लौंग को आप दिए में डाल दें। दिए में लौंग डालने के बाद अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें और भगवान श्री गणेश के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप बजरंगबली को प्रणाम करें और हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अब आप दिया हाथ में उठाएं और दीपक से भगवान श्री गणेश की आरती उतारते हुए भगवान श्री गणेश जी की आरती गाएं। भगवान श्री गणेश जी की आरती करने के पश्चात आप दीपक से हनुमान जी की आरती उतारते समय हनुमान जी की आरती गाएं। दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस दीपक से आपको भगवान श्री गणेश और बजरंगबली की आरती जरूर उतारनी है, नहीं तो यह उपाय पूर्ण नहीं होगा। इस तरह आरती करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश और बजरंगबली को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है वह भगवान श्री गणेश और बजरंगबली के समक्ष रखें और अपनी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप कुमकुम से अपने मस्तक पर भी तिलक करें और दिए से आरती लें। आपने भगवान जी को जिस भी फल मिष्ठान का भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दोस्तों अगर आपने चतुर्थी का व्रत रखा है तो आप रात के समय चंद्रदेव का पूजन अवश्य ही करें, यानी कि चंद्रदेव को अर्घ्य दें। चंद्रदेव का पूजन किए बिना चतुर्थी का व्रत अधूरा होता है। इस तरह पूजन करने के पश्चात अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद दीपक में जो आपने लौंग डाली हैं उन दोनों लौंगों को लें और शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। अगर ऐसी कोई जगह ना हो तो आप इन लौंग को किसी पेड़ पौधे की जड़ में मिट्टी में गाड़ दें। आप अपने घर के किसी गमले की मिट्टी में भी इन दोनों लौंग को गाड़ सकते हैं। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से भगवान श्री गणेश और बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है, कष्टों से छुटकारा मिलता है, बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं। दोस्तों गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की अथर्वशीर्ष का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि श्री गणेश अथर्वशीर्ष की सुबह पाठ करने से रात्रि के सभी पापों का नाश होता है। संध्या के समय पाठ करने से दिन के पापों का नाश होता है। विधि विधान पूर्वक 1000 पाठ करने पर मनोरथ की पूर्ति के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग प्रशस्त होते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में ग्रह जनित दोष हो तो उन्हें श्री गणेश चतुर्थी के दिन व्रत उपवास रखकर सर्व विघ्न विनाशक प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करके ग्रह दोषों को
दूर करना चाहिए। जीवन में संकटों का सामना करना पड़ रहा हो तो उन्हें भी श्री गणेश जी के दर्शन, पूजन और व्रत करने चाहिए। श्री गणेश जी की पूजा अर्चना से सभी संकटों का निवारण होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।